ट्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ग्रो ऐप से रिलेटेड आप लोग के बहुत सारे क्वेरीज आए थे ना। मंडे को आप लोग को याद होगा स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस कितना अच्छा आया था और उसी समय ग्रो ऐप में कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे। मैं कल ही इस टॉपिक को कवर करना चाहता था बट या शायद मिस कर गया कल, बट एनी आज इसे मैं ब्रीफली कवर कर दूंगा आप लोगों के लिए कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। और सेकंड दो बहुत बड़ा खुशखबरी आया है इंडियन इकोनॉमी के लिए, तो उसको मैं कवर करूंगा कि उससे क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं इंडियन इकोनॉमी को। और नंबर थर्ड, डेट म्यूचुअल फंड्स का परफॉर्मेंस रिलेटेड आप लोग का क्वेरी आया था कि वहाँ पे कुछ दिनों से रिटर्न्स नेगेटिव हो गए हैं कुछ फंड्स में, इसको भी कवर करूँगा। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखें, अच्छी तरह से समझे। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले डेट फंड को ही कवर कर लेते हैं, उसके बाद ग्रो पे चलते हैं। तो देखिए डेट फंड में एक्चुअली हुआ क्या है। डेट फंड आपको पता है ना, स्टॉक मार्केट से उनका कुछ भी लेना देना नहीं है ना। स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उन पे फ़र्क पड़ता है इंटरेस्ट रेट मूवमेंट का। तो इधर कुछ दिनों से इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन चल रहा था, ठीक है। तो इंडिया में तो इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है, लेकिन इस टेंशन के कारण कुछ दिनों तक इंटरेस्ट रेट थोड़ा ऊपर चला गया था, ठीक है। तो डेट फंड में क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट और जो प्राइस है दैट इज रिटर्न्स वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट इज अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो जब इंटरेस्ट रेट नीचे जाएगा तो रिटर्न्स थोड़े बढ़कर आएंगे, लेकिन जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने लगेगा तो रिटर्न्स आपके थोड़े कम हो जाएंगे और कभी कभी नेगेटिव रिटर्न भी देखने को मिल सकता है। यही हुआ था डेट फंड्स में, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान टेंशन के कारण कुछ दिनों तक हमारा जो इंटरेस्ट रेट है, मैं आपको जनरली कई बार बताता हूँ, 10 ईयर जीसेक का यील्ड ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, वही चीज़ है। तो वहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट हमारा ऊपर गया था, इसीलिए रिटर्न्स थोड़े कम होकर आए। बट हाँ, ये सस्टेनेबल तो नहीं है ना, मतलब हमारा तो नीचे जाना है इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो 2-3-4 दिन वो चलता है, फिर से इंटरेस्ट रेट नीचे आने लगे हैं। तो अब आप फिर से देखेंगे कि आपका जो डेट फंड्स का थोड़ा नेगेटिव रिटर्न दिखने लगा था ना, वो अब पॉजिटिव हो जाएगा और रिटर्न्स थोड़े बढ़कर आएंगे। इंडिया में इंटरेस्ट रेट का मूवमेंट कैसा रहेगा वीडियो में आगे मैं और भी डिटेल में कवर करूँगा, तो पूरा वीडियो देखें। सो नाउ ग्रो ऐप में क्या हुआ था, तो देखिए मंडे को जबकि मार्केट बहुत अच्छा कर रहा था, उस समय ग्रो ऐप में कुछ बहुत बड़े प्रॉब्लम्स आ गए थे, ठीक है। ग्रो ऐप आपको पता ही होगा ना, इंडिया का सबसे बड़ा ब्रोकर बन गया है। मतलब मार्केट साइज वाइज अगर आप देखें, मार्केट शेयर 25% के आसपास, 1/4 मार्केट शेयर है इनके पास। तो देखिए मंडे को हुआ क्या कि इनके ऐप में अगर आप प्राइसिंग देखते हैं ना, तो कुछ स्टॉक्स के प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़कर आ रहे थे। फिर आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है कई जगह पे काफ़ी घट कर आ रहा था। मान लीजिए आपका 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है ना, ठीक है, तो वो काफ़ी कम होकर दिख रहा था, ठीक है। और जब आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम दिखेगा, ठीक है, तो नेचुरली आपका जो रिटर्न्स है वो काफ़ी बढ़कर दिखेगा ना। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, वो बढ़कर 2 लाख हो गया, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे जो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, मान लीजिए वो अब किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण 10,000 दिखने लगा, तो अब 10,000 में आपका 2 लाख का प्रॉफिट दिखने लगेगा, ठीक है ना। 10,000 2 लाख बन गया, तो ऑफकोर्स जो प्रॉफिट है वो बहुत बढ़कर दिखेगा। इसीलिए कई लोगों को ना 100 टाइम्स, कुछ का 1000 टाइम्स इस तरह का प्रॉफिट बढ़कर दिखने लगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अमाउंट टेक्निकल ग्लिच है ऑफकोर्स, तो उसके कारण कम होने लगा। और इसके साथ बाइंग सेलिंग ट्रांजैक्शंस में भी आप लोग को दिक्कत आ रहे थे। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ऑफकोर्स इस जब भी ऐसा होता है तो जो GTT ऑर्डर्स होते हैं ना, उसमें GTT मीन्स गुड टिल ट्रिगर्ड, मतलब कि जैसे आपको कोई स्टॉक को बेचना है, लेकिन हाँ बिजी हैं काम में, आपका टाइम नहीं है ना, तो आपने एक प्राइस डाल दिया कि भाई अगर ये प्राइस पहुंचता है तो अपने आप वो स्टॉक बिक जाए, ठीक है ना। तो अब नेचुरली जब सिस्टम में ग्लिच आ जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगा, तो जो प्राइस आपने डाला, ठीक है ना, तो ग्लिच के कारण तो प्राइस पहले ही बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो पहले ही बिक गया, लेकिन रियल प्राइस तो अलग है ना। वो तो ग्लिच के कारण प्राइस बढ़ा हुआ दिख रहा है ना कुछ स्टॉक्स का, लेकिन असल में तो प्राइस भाई कम है, तो उसके कारण इन्वेस्टर्स को नेचुरली लॉस होगा। तो ये सब प्रॉब्लम्स आए थे ग्रो में, बट हाँ मोस्टली अभी तक सुनने में आ रहा है कि ये सब प्रॉब्लम्स थे जो कि रिजॉल्व कर लिया गया है, टेक्निकल ग्लिच थे। देखिए टेक्निकल ग्लिच बहुत समय आपको ना बहुत सारे ब्रोकर्स में देखने को मिलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई अजूबा है, हाँ। लेकिन हाँ टेक्निकल ग्लिच है, सही बात है, लेकिन 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो भाई अगर हुआ तो आपको इमीडिएटली रिजॉल्व करना है, ठीक है, और दूसरा इन्वेस्टर को लॉस ना हो उसके कारण, ठीक है ना, क्योंकि लॉस हो गया उसके बाद आपने बोला टेक्निकल ग्लिच है तो उसका तो पैसा गया ना। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा ऑफकोर्स ध्यान में रखना है। तो हम लोग के बहुत सारे क्वेरीज आए थे ना, तो आई होप कि वो सब रिजॉल्व हो गया। अगर नहीं हुआ है
तो अगर आप चाहें तो कमेंट में मेंशन कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम को कि भाई ये मेरे साथ प्रॉब्लम हुआ, अभी तक ये चल रहा है, मैं ट्राई करूँगा, अगर मेरे लिए कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड करना पॉसिबल होगा तो कल के वीडियो में मैं उसे कवर करूँगा। अब कमेंट में आप मेंशन कर सकते हैं, अगर रिजॉल्व हो गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इसके बाद दो बहुत बड़े गुड न्यूज़, हाँ, एक तो इन्फ्लेशन फ्रंट पे। देखिए इन्फ्लेशन तो बार बार हम डिस्कस करते हैं कि इंडिया में लगातार गिरता जाएगा इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन गिरता जाएगा तो इंटरेस्ट रेट कट होता जाएगा। तो जो लेटेस्ट फिगर आया है रिटेल इन्फ्लेशन का, 6 ईयर्स लो पे है, 6 ईयर लो 3.16% पे चला गया है अप्रैल में, जो कि मार्च में 3.34% था। मतलब टारगेट हमारा आरबीआई का 4% ना, इन्फ्लेशन को भाई 4% के आसपास रखना, उससे काफ़ी कम हो गया 3.16%। और क्यों कम हो रहा है? ऑफ कोर्स फूड इन्फ्लेशन, ये भी हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं कि फूड इन्फ्लेशन लगातार इंडिया में कम हो रहा है, आने वाले समय में थोड़ा और भी कम होगा, ठीक है। फूड इन्फ्लेशन क्योंकि सीपीआई जो इन्फ्लेशन आता है उसमें 50% उसका शेयर होता है, तो अगर फूड इन्फ्लेशन बढ़ा या घटा तो उसका सीपीआई फिगर पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। तो फूड इन्फ्लेशन हमारा 1.78% हो गया अप्रैल में, हाँ, जो कि मार्च में 2.69% था, तो बहुत कमा, ठीक है। और अगर इन्फ्लेशन को आप रूरल और अर्बन में डिवाइड करके देखेंगे ना, तो रूरल में इन्फ्लेशन 2.92% आ गया, ठीक है, अप्रैल महीने का, जो कि मार्च में 3.25% था, वहाँ बहुत घटा। अर्बन में भी अगर आप देखेंगे तो 3.36% हो गया है, ठीक है, और मार्च में ये 3.43% था। तो ऑफकोर्स रूरल में थोड़ा कम है, अर्बन में थोड़ा ज़्यादा है, नेचुरली होता भी है ना। तो देखिए ये बहुत बड़ा न्यूज़ है, ठीक है। तो जून में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आरबीआई फिर से रेट कट करेगा। जितना ज़्यादा रेट कट करे इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। आने वाले महीनों में उसका असर आपको इकोनॉमी में दिखेगा, कंपनीज़ का परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा, हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट इम्प्रूव होगा। लेकिन हाँ, इमीडिएटली नहीं होता है, ये रेट कट का असर होने में कई महीने लग जाते हैं, तो ठीक है। तो इस साल के अंत तक ऑफकोर्स आपको इसका रिजल्ट मतलब असर दिखने लगेगा, और इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है, ठीक है। तो डेट फंड्स के जो रिटर्न्स हैं आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कट होने लगेगा, इंटरेस्ट रेट कम होता रहेगा, आपके रिटर्न्स भी थोड़े बढ़कर आएंगे, ठीक है। कभी कभी थोड़ा अनफॉर्चुनेट कुछ इवेंट्स हो जाता है, उसके कारण 1-2-3 दिन तक बिल्कुल कभी कभी होता है, इंटरेस्ट रेट थोड़ा ऊपर हो जाता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप ट्रेजेक्ट्री देखें इंटरेस्ट रेट का, तो इंडिया में वो डाउनवर्ड है, और जो कि डेट फंड के रिटर्न्स के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग का क्वेरी आता है, सर एफडी का रेट भी तो कम हो जाएगा। सही बात है, तो एफडी आप ब्लॉक कर देना, ठीक है। तो एफडी का सही बात है ना, जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो एफडी का इंटरेस्ट रेट भी कम होगा। तो भाई अगर किसी को एफडी करना तो आप कर दीजिए, किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, ठीक है। आने वाले 2-3 साल तक उम्मीद है, किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है ना, फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, लेकिन उम्मीद है कि 2-3 साल तक इंटरेस्ट रेट इंडिया में कम रहेगा, ठीक है, कर दीजिए। और ये इंटरेस्ट रेट सिक्लिकल है, ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट रेट नीचे आए तो नीचे रहेगा, ऊपर ही नहीं जाएगा, ठीक है। अगेन 2-3 साल के बाद देखेंगे फिर से सिक्लिकल है, फिर से ही ऊपर जाने लगेगा, फिर कुछ सालों के बाद फिर नीचे जाएगा, अप डाउन चलता रहता है। लेकिन हाँ, इंडिया जैसे जैसे डेवलप करेगा ना, वैसे जैसे आप देखिएगा कि इंटरेस्ट रेट कम होता रहेगा। डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में देखते हैं ना इंटरेस्ट रेट कितना कम होता है, ठीक है। तो इंडिया के साथ भी वही हो रहा है। पहले एफडी का आप लोग को याद होगा ना, 12-13-14% का भी इंटरेस्ट आता था एफडी का, अब तो 7-8% ही है, और वो भी अब और कमेगा, ठीक है। तो वो होगा, धीरे धीरे कमेगा, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। एफडी का रेट कुछ समय तक घटेगा, फिर से वापस आएगा, फिर घटेगा, फिर वापस आएगा, लेकिन पहले जैसा जो 12-13-14 उस तरह का अब वापस नहीं आएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। उसके बाद एक और बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है, और इनफैक्ट वर्ल्ड में ये बेस्ट आया है अप्रैल महीने का, जो आप लोग को हमेशा मैं बताता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई मतलब परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, मैन्युफैक्चरिंग का 58.2 आया है, ठीक है। 50 से नीचे आता है मीन्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, 50 से ऊपर आ रहा है मीन्स एक्सपेंड कर रहा है। तो 50 से ऊपर ही आना चाहिए, तभी पता चलेगा कि इकोनॉमी आपका अच्छा हो रहा है। तो यहाँ 50 से बहुत ज़्यादा आया, 58.2 मैन्युफैक्चरिंग, और सर्विसेज का पीएमआई आया है 58.7। और ये दोनों फिगर्स आए हैं। वर्ल्ड में सारे कंट्रीज़ का ये सब निकलता है पीएमआई, ठीक है, सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग। तो वर्ल्ड में जितने भी डेवलप्ड और इमर्जिंग मार्केट्स हैं उसमें ये अप्रैल महीने का जो फिगर है वो सबसे ज़्यादा है, कहीं भी इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ा बात है, इससे पता चलता है कि भाई जो डोमेस्टिक डिमांड है हमारा वापस आ रहा है, इकोनॉमी में मोमेंटम आ रहा है, ठीक है। तो ये सब बहुत बड़ा
पॉजिटिव न्यूज़ है। देखिए कई बार आप लोग लिख देते हैं ना इस तरह का, जब मैं पॉजिटिव न्यूज़ देता हूँ अगले दिन मार्केट थोड़ा गिर जाता है, आप लोग बोलते हैं अरे आपने तो पॉजिटिव न्यूज़ दिया था मार्केट क्यों गिर गया। भाई ये इस तरह के चक्करों में ना पड़े, हाँ स्टॉक मार्केट को समझे कैसे काम करता है। इस तरह का कमेंट लिख रहे हैं मतलब कि आपको जानकारी बिल्कुल नहीं है मार्केट का, ठीक है ना। देखिए मार्केट ऐसे डेली बेसिस पे नहीं ना, कोई गुड न्यूज़ आ गया तो डेली ही मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, कभी कोई नेगेटिव न्यूज़ हो गिर जाएगा। तो ये सब जो गुड न्यूज़ होता है ना, ये आपको एक ट्रेजेक्ट्री बताता है कि भाई इकोनॉमी अच्छे डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो आने वाले अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म का आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो वहाँ पे आप अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट्स का। डेली नहीं कि डेली ही ऊपर जाएगा मार्केट, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीज़ों को आप समझें, ठीक है। इसके बाद एक और यूएस फ्रंट पे भी अच्छा न्यूज़ है कि उनका भी इन्फ्लेशन फिगर आया है ना, इन्फ्लेशन का घटकर 2.3% हो गया है, ठीक है। तो ऑफकोर्स इन्फ्लेशन अगर कम हो रहा है तो वहाँ भी सेंट्रल बैंक को चांस मिलेगा कि इंटरेस्ट रेट कट कर देगा। ऑल्दो नियर फ्यूचर में तो यूएस में इंटरेस्ट रेट कट नहीं होने जा रहे हैं क्योंकि ट्रंप अभी भी टैरिफ गेम उन्होंने बंद नहीं किया है। तो जब तक टैरिफ फ्रंट पे कुछ श्योरिटी नहीं आती है कि भाई ट्रंप ये सब बंद करें, तब तक नहीं लगता है कि वहाँ का सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट कट करने जा रहा है। तो शायद इस साल के लास्ट तक वहाँ देखा जाएगा कि इंटरेस्ट रेट कट होगा। नियर फ्यूचर में तो नहीं लगता है क्योंकि टैरिफ तो खेल ही रहे हैं अभी तक ना। चाइना पे ठीक है कम किया, लेकिन अभी भी 30% का टैरिफ है। पूरे वर्ल्ड पे 10% का तो लगा ही हुआ है। उसके बाद अभी 3 मंथ्स जो उन्होंने बोला था, 3 मंथ्स खत्म होने वाला है जुलाई में, फिर से वो टैरिफ लग जाएगा। लाइक इंडिया पे 26% एडिशनल टैरिफ लग जाएगा जुलाई में। अगर वो नहीं रुका तब 3 मंथ्स तक रोका था ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये सब इश्यूज़ है। उसके बाद स्टील है, एल्युमिनियम है, उस पर 25% का टैरिफ। हाँ, तो ये सब प्रॉब्लम है। जब तक इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व नहीं किया जाएगा यूएस में ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कट नियर फ्यूचर में एटलीस्ट नहीं लगता है कि होगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।